कुछ नहीं मिलेगा। जब आखिरी क्लास होगी उसमें कुछ कर करा दो। एक एक क्वेश्चन जो कि अपने को करना है ये वाला। ग्लिसरीन को जब डिहाइड्रेशन कराते हैं ना, H2SO4 से डिहाइड्रेट करा दो या फिर KHSO4 से, दोनों ही स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। क्या करेंगे, एक जगह से OH निकालो, कहीं से भी, यहाँ से OH निकालोगे तो यहाँ से H निकलेगा, और यहाँ से OH निकालोगे तो यहाँ से H निकलेगा, और निकालोगे देखो क्या बनता है, CHOH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2, दिख रहा है। अच्छा, ये वाला OH नहीं निकाला मैंने क्योंकि ये वाला OH निकालने के लिए यहाँ कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, दिख रहा है ना। तो अगर मैं ये वाला OH निकालता हूँ और ये वाला हाइड्रोजन निकालता हूँ, तो ये वाले OH को निकालने के लिए भी ये वाला हाइड्रोजन चाहिए। आई होप कि सब फॉलो कर रहे होगे, क्योंकि बीटा एलिमिनेशन होता है। तो अगर ये OH निकालेंगे तो ये वाला H निकलेगा, और ये वाला OH निकालेंगे तो ये वाला H निकलेगा, और एक ही H है तो इन दोनों OH में से सिर्फ एक ही हाइड्रोजन, एक ही OH निकल पाएगा। बीच वाला OH अगर निकालते हो तो तुम कहीं से भी, ऊपर या नीचे कहीं से भी OH निकाल के बना सकते हो। ये कंपाउंड बनेगा। अच्छा लग रहा है देखने में? नहीं, अच्छा नहीं लग रहा है। ये क्या है, एक डबल बॉन्ड लगातार आ गया, और दूसरा ध्यान से देखोगे तो ये एक इनॉल है ना भाई, जो कि तुरंत ही टॉटोमराइज होता है और ये कंपाउंड बनाता है, जिसको प्रोपिनल बोलते हैं IUPAC में। वैसे इसका कॉमन नेम क्या है, कोई भी बता सकता है? पहली बार नहीं बता रहे हैं। इसको एक्रोलिन बोलते हैं, लिख लो, एक्रोलिन। अपने मन से बना सकते हो, एक जगह से OH निकालो, दूसरी जगह से H निकालो, अपने मन से वही बनेगा जो बनना है, फिर टॉटोमराइज हो जाएगा। कभी भी रिएक्शन में ना इनॉल बन रहा है तो थोड़ा रुक के देख लिया करो कि क्या वो टॉटोमराइज हो सकता है कि नहीं। तो उसका टॉटोमर बनता है तो वो बना लिया करो। जैसे अभी इस बार एक क्वेश्चन आया था ईथर से कि हाइड्रोलिसिस करने पे क्या क्या बनेगा, शायद इसी वाले में पेपर में था। उसमें बहुत सारे लोग वो इनॉल ही बना के चले आए, जबकि इनॉल नहीं रहेगा, वो उसका कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, यहाँ देखते हैं। ये एक और रिएक्शन है जो बताना नहीं चाहिए पर फिर भी बता देता हूँ। ये एक रिएक्शन है जिसमें हम RCOH के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, कंसंट्रेट H2SO4 के साथ। और ऐसे में तुम्हें पता होगा कि यहाँ से H निकलता है और यहाँ से OH निकलता है, और ये वाटर निकलता है। ये एस्टरिफिकेशन है, पढ़े हो ना बे? जैसे एक अल्कोहल जैसे रिएक्ट करता है वैसे ही यहाँ पे भी रिएक्शन होगी, और तीनों ही जगह से OH निकलेगा, और यहाँ पे RCO और इसका फॉर्मेशन होगा, 3 बार एस्टरिफिकेशन होगा। ये जो कंपाउंड है इसको हम लोग ग्लिसरीन सोप बोलते हैं। ग्लिसरीन से बनता है। ग्लिसरीन में कोई भी फैटी एसिड मिलाते हैं। ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड दिख रहा है ना बे, यहाँ पर जो R है उसमें नंबर ऑफ कार्बन 17 अगर होते हैं तो उसको हम लोग फैटी एसिड बोलते हैं। अब ग्लिसरीन का रिएक्शन फैटी एसिड के साथ जब कराया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4, तो इस तरह का ट्राई एस्टर बनता है। ट्राई एस्टर क्यों बोलते हैं? क्योंकि 3 एस्टर, इस तरह से ट्राई एस्टर बनता है। इसी को हम लोग ग्लिसरीन सोप बोलते हैं। तुम लोगों ने यूज किया होगा पियर्स, है ना? पियर्स देखा है तुम लोगों ने? देखा नहीं क्या लाइफ बॉय से नहाते हो क्या तुम लोग? रिंस, तो उसमें ऐसे ही है सर। पिछवा कहेगा सर मैं तो नहाता ही नहीं।
घड़ी से? अच्छा, वो वाली घड़ी, मैं कहा घड़ी से। तो खैर, ये थोड़ा सोफिस्टिकेटेड लोगों के लिए है, ग्लिसरीन सोप बोलते हैं इसको। नहाने में यूज होता है। शक्ल से लगता नहीं, पर मैं रोज नहाता हूँ, है ना। हाँ हाँ। हार्पिक से? ये अपनी फैंटेसी मेरे ऊपर डाल देते हैं सब। अलग ही लेवल। चाप लिया? लिखो फिनॉल। तो लोग क्या हुआ बे? तो लोग हार्पिक से नहाते हुए इमेजिन तो नहीं करने लगे कि सर वहां बैठे हैं, मग्गे में हार्पिक डाल रहे हैं? संतूर वाला? ठीक है। लिखो फिनॉल। अबे कितना छापोगे बे? फिनॉल का सबसे पहले मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ते हैं। फिनॉल का एक जनरल फार्मूला कुछ नहीं होता, एक ही फार्मूला होता है, इसी को हम लोग फिनॉल बोलते हैं। ठीक है। अगर बेंजीन रिंग पे OH लगा है तो इसको फिनॉल बोला जाएगा। अगर बेंजीन रिंग पे OH नहीं लगा है तो इसको अल्कोहल बोला जाएगा। ठीक है। और इसको बनाने का जो तरीका है ये मैं तुम्हें बता देता हूँ। कुछ रिएक्शन तुम्हें बताना है कि ये वहाँ पे क्या रिएजेंट मिलाया जाएगा। ठीक है। 5 मेथड ऑफ प्रिपरेशन होते हैं। इन पांचों में अपने अपने रिएजेंट डालेंगे और वो फाइनल में फिनॉल बनेगा। क्या रिएजेंट मिलाने से फिनॉल बनेगा वो बताना है। ये लास्ट वाला नहीं करेंगे, लास्ट वाला मैं बताऊंगा। लास्ट वाला क्योंकि मैंने पढ़ाया नहीं है, तो अभी तुम नहीं बता पाओगे, पर अभी जब इसको बता देंगे तो हो जाएगा। बाकी सारी रिएक्शन पढ़ाई है मैंने।
कर लिया होगा। ठीक है, यहाँ देखो, ये वाला तो सबको पता है, बस एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर दो। एसिड वाला पानी डालोगे तो माइनस और प्लस है, प्लस के साथ माइनस, माइनस के साथ प्लस चिपकेगा, ये बन जाएगा। सॉल्ट की हाइड्रोलिसिस करने से एसिड बनता है, यही बनेगा। ठीक है, ये तो सबने सही किया होगा। सदमे में लग रहा है यार, ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या लिख दिया मैंने। ये कितने लोग सही से पहचान पाए थे? कोई बात नहीं, छापो छापो। ये वाला तो किए होगे सब लोग। इसमें क्या मिलाया हो? NaOH एक्वस मिलाने से बन जाएगा। ये कितने लोग सही से लिखे हो? हाथ उठाओ। गलत है। तुम्हें पता है कि एराइल हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देते हैं, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? डॉस प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। 50% NaOH लेना पड़ेगा, 650 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर प्लस 200 ATM प्रेशर, और उसके बाद भी पहले नंबर पे करके फिर दूसरे नंबर पे एसिडिक हाइड्रोलिसिस करनी पड़ेगी, तब जाके ये फिनॉल बनता है। डॉस प्रोसेस पढ़ा है कभी जिंदगी में? ये तो लिखते हैं। ये कितने लोग लिखे थे ईमानदारी से हाथ उठाओ। ये रिएक्शन भी पढ़ा है। क्या मिलाओगे यहाँ पे? NaOH सॉलिड और कैल्शियम ऑक्साइड, दिख रहा है ना? और यहाँ से ऐसे डब्बा बनाएंगे। डब्बे के अंदर क्या लिखा है? सोडियम कार्बोनेट, दिख रहा है? और बाकी बचा हुआ अल्कोहल। तकलीफ में हो? ये कितने लोग सही से सोचे थे? ये रिएक्शन भी पढ़ाई है कभी जिंदगी में? तो बोल ही नहीं रहे यार ये सब। सेम ऐसी ही रिएक्शन, सॉरी, इस रिएक्शन को हम लोग डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन बोलते हैं, क्योंकि इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप को रिमूव कर रहे हैं। सेम ऐसी ही रिएक्शन SO3 Na के साथ भी होती है। और NaOH के साथ जब हीट करोगे तो डी सल्फोनेशन बनेगा। डब्बे में क्या लिखा हुआ है देख के बता, देख रहा? इसको अपन डी सल्फोनेशन बोलते हैं। CONA की जगह पे SO3 Na लगा दो, ठीक है? सेम ऐसे ही बनेगा। इसमें कुछ नहीं करना, खाली पानी डाल दो। ये वाली रिएक्शन, इसको अपन क्यूमीन बोलते हैं। इसमें रिएक्शन पहले ऑक्सीजन के साथ कराते हैं और फिर बाद में एसिडिक वाला पानी डालते हैं। अब इसका मैकेनिज्म वैसे तो नीट के सिलेबस में नहीं है, पर मैं तुम्हें इसका मैकेनिज्म बताऊंगा, क्योंकि बिना उसके समझ में नहीं आएगा। तो क्यूमीन की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराने के बाद फिर एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं, तब जाके फिनॉल बनता है, और साथ में ये बनता है। ठीक है, बताते हैं कैसे। पहले छाप लो फिर बताते हैं। यहाँ पे आवाज ही नहीं आती यार, यहीं बैठते। अभी तक कितनी रिएक्शन पढ़ा चुके हैं बाय द वे? एक को बोला था ना गिनने के लिए। अच्छा, वो आ नहीं रहा। जल्दी से छाप ले। किसको खोज रहे हैं आप?
लिख लिया? देखो, जो भी क्यूमीन होता है ना, क्यूमीन, ये जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है इस टाइप का एक कंपाउंड बनाता है। ऑक्सीजन ऐसे क्यूमीन पे जुड़ता है, जो बेंजाइलिक हाइड्रोजन है वहां पे ऐसे जुड़ता है। खतरनाक सा कंपाउंड दिख रहा है, क्या मिलाओगे इसके ऊपर? पानी डाल, वो भी एसिडिक वाला पानी डालेंगे तो ये H+ क्या करता है, यहीं पे अटैक करेगा इस ऑक्सीजन पे, ये बनाता है एज यूजुअल, जैसा कि H+ अपने अटैक के लिए जाना जाता है, H+ वही लोन पेयर पे अटैक करेगा। ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आया, ये क्या करोगे, यहाँ से वाटर निकाल लो तो ये वाला एक कंपाउंड बनेगा। हालांकि इस कंपाउंड को लेके बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये नहीं बनता है, पर ठीक है बना देते हैं, ये बनाने समझाने के लिए बना रहे हैं, एक्चुअली में बनता भी नहीं। ठीक है, ये एक ऑक्सीजोकैटायन बनता है। सिलेबस में इसलिए नहीं है इसका मैकेनिज्म क्योंकि इसका इंटरमीडिएट है ऑक्सीजोकैटायन, इसके बारे में नहीं पढ़ाया गया। सिलेबस में सिर्फ क्या है, कार्बोकैटायन। पर ये ऑक्सीजोकैटायन भी सेम वैसे ही काम करता है जैसे कि बाकी कंपाउंड काम करता है। ये भी रीअरेंज होगा, यहाँ पे मिथाइल शिफ्ट होगा कि फिनाइल शिफ्ट पे? अरे किसका शिफ्ट होगा? फिनाइल शिफ्ट होता है ऐसे, देखो ध्यान से, तो ये पॉजिटिव चार्ज फिनाइल यहाँ के लगता है और ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाता है। दिखाई दे रहा है? इसको दिखाते ऐसे हैं कि ये फिनाइल था, उठ के यहाँ चला गया। सदमे में हो? अब इसके ऊपर वाटर फिर से अटैक करता है क्योंकि वाटर एक न्यूक्लियोफाइल है और ये एक कार्बोकैटायन। तो यार ये बार बार ना, ये बहुत बड़ा सा रिंग है, इसको लिखने में दिक्कत हो रही है, तो मैं यहाँ पीएच लिख देता हूँ ताकि कन्वीनियंट रहे उसको लिखना। देख रहा, ये बनता है और इसके बाद ये H+ यहाँ से निकलता है, एक ही लाइन में बता रहे हैं, ध्यान से फॉलो करना। H+ यहाँ से निकलता है, यहाँ अटैक करता है और ये प्रोटॉन टूट के चला जाता है। ठीक है, तो इधर क्या बना भैया, PHOH, दिख रहा है? और इधर क्या बना, ये कहीं जगह है इधर, ये बनता है, ये लोन पेयर इसको डिलोकलाइज करेगा तो CH3CO ये बनता है। ठीक है, ये बन जाता है ये। ठीक है, तो इधर फिनॉल बना और उधर वो एसीटोन बनता। मैग्नीज छापना चाहो तो छाप सकते हो, और नहीं तो रिएक्शन याद करना चाहो तो याद कर सकते हो। यही आना चाहिए, इसके अलावा कुछ और नहीं आना चाहिए। पर अब इस चाहिए के ऊपर मैं नहीं छोड़ूंगा, एक छोटा सा क्वेश्चन देंगे उसको करेंगे और फिर केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ बढ़ते हैं। छापोगे? तो छापो ना बे जल्दी से, छापने के लिए भी सोच रहे हैं।
लिख लिया होगा। एक क्वेश्चन करते हैं ताकि कर लिया। ठीक, एक क्वेश्चन करते हैं ये वाला। फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, बनाओ।
कितने लोग कुछ ना कुछ आंसर निकाल लिए? ठीक, देखते हैं। तो एक चीज तो समझ में आना चाहिए कि इसको थोड़ा छोटा करते हो। ये जब ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा यहाँ पे, तो यहाँ ओ ओ एच आएगा, ठीक है। अच्छा नहीं लग रहा है, इसमें पानी डालेंगे तो यहाँ पर H प्लस अटैक करेगा और ये बनेगा। मैं एक ही स्टेप में कर रहा हूँ, ध्यान से फॉलो करेंगे, अलग अलग स्टेप नहीं लिखने जा रहा। तो यहाँ से वाटर निकलेगा तो ये ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज, यही आ रहा है। अब यहाँ से हम किसी एक ग्रुप को शिफ्ट करेंगे। किसको शिफ्ट करेंगे? NO2 लगे हुए को, प्लेन वाले को, या OCH3 लगे हुए को? OCH3 लगे हुए को, क्योंकि जिसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है उसकी माइग्रेटिंग टेंडेंसी क्या होती है? ज़्यादा होती है। ये पढ़ाया होगा मैंने, माइग्रेटिंग टेंडेंसी का ऑर्डर। ऐसा करो, ओपन करो रीअरेंजमेंट। GOC में जब मैं पढ़ा रहा था रिएक्शन मैकेनिज्म, टाइप्स ऑफ रिएक्शन, उसमें रीअरेंजमेंट पढ़ाया था। और रीअरेंजमेंट जब पढ़ाया था तो मैंने एक ऑर्डर लिखवाया था माइग्रेटिंग टेंडेंसी का। सबसे ज़्यादा H माइनस का था, फिर उसके बाद बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, फिर बेंजीन, फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, फिर टर्शरी ब्यूटाइल, फिर आइसोब्यूटाइल, फिर आइसोप्रोपाइल, और फिर इथाइल, और फिर मिथाइल। ऐसे करके लिखवाया था। मिला कि नहीं मिला? मिल गया? खोज ही रहे हैं सब, वो बोलते भी नहीं है सब। मिला बे? तो बेंजीन के ऊपर OCH3 लगा है, बेंजीन के ऊपर NO2 लगा है और बेंजीन है, तो किसकी माइग्रेटिंग टेंडेंसी ज़्यादा होगी? OCH3 वाले की। तो उसी को माइग्रेट किया, और वही जब माइग्रेट होता है फाइनली इसके ऊपर H2O का अटैक होता है, तो ये बनता है और ये H यहाँ से निकलता है। फॉलो करते रहना, यहाँ H आता है और उसके बाद फिर ये वाला बॉन्ड टूटता है। तो ये थोड़ा इसको साइड में कर लेते हैं इसे हल्का सा। तो इधर ये वाला अल्कोहल बना, फिर ये बॉन्ड टूटेगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड, ठीक है। ये दोनों बनते एक ही लाइन में बनाया, अगर तुम करोगे तो फाइनली यही बनेगा। कितने लोग ये वाला फिनॉल बनाए थे? हाथ उठाओ। अबे ऊंचा हाथ उठाओ, ये तो अच्छी बात है, बाकी पता नहीं क्या किया। कोई बात, आना नहीं चाहिए वैसे, पर क्योंकि मैं रिस्क नहीं लेना चाह रहा था इसलिए बता दी, ठीक है। देखो केमिकल प्रॉपर्टीज, अब क्योंकि फिनॉल में OH ग्रुप है तो फिनॉल की मोरलेस सारी प्रॉपर्टीज अल्कोहल से मैच करती, ठीक है। जैसे अगर तुम देखोगे तो यहाँ पर ये वाला बॉन्ड भी टूट सकता है, ये वाला बॉन्ड भी टूट सकता है, और क्योंकि ये ऑक्सीजन लोन पेयर डोनेट करता है इसकी वजह से यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव और यहाँ पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है, इसकी वजह से ES रिएक्शन भी देता है, ठीक है। तो 3 तरह की रिएक्शन मेनली देखने को मिलती है। वैसे 5 तरह की रिएक्शन है, पर 3 तरह की रिएक्शन देखने को मिलेगी। एक जिसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटेगा, एक जिसमें ऑक्सीजन और कार्बन का बॉन्ड टूटेगा, और तीसरा जिसमें ES रिएक्शन होगी। ES रिएक्शन जानते हो ना बे? इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। और चौथे में मिसलिनियस टाइप की रिएक्शन होगी जिसमें ऑक्सीडेशन, रिडक्शन या हाइड्रोजनेशन वगैरह पढ़ेंगे, वो सब कुछ छोटी छोटी रिएक्शन, ठीक है। तो वो थोड़ी अलग टाइप की रिएक्शन है। मेनली 3 टाइप की रिएक्शन इसमें देखने को मिलती है, ठीक। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे उस रिएक्शन की जिसमें कौन सा बॉन्ड टूटता है? OH वाला, ठीक है। लिखो, रिएक्शन इन्वॉल्विंग फिजन ऑफ OH बॉन्ड। O और H के बीच में बॉन्ड बनाना, खाली OH बॉन्ड मत लिख देना, ऐसा OH बॉन्ड, ठीक है। अब OH बॉन्ड टूटेगा तो H किस फॉर्म में निकलेगा? H प्लस के फॉर्म में। इसका मतलब ये है कि ये फिनॉल के कौन से नेचर की बात हो रही है? एसिडिक नेचर की। लिखो ब्रैकेट में एसिडिक नेचर। अब फिनॉल एसिडिक होता है, ये तुम्हें पता है, पढ़ाया भी है मैंने। पर फिनॉल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है या अल्कोहल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है? अरे बोलो, फिनॉल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। और फिनॉल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, उसमें एसिड लगा है, ऑब्वियसली एसिड होगा, ठीक है। तो
अल्कोहल फिनॉल। आज पानी से ज्यादा स्ट्रांग एसिड होता है कि पानी से कम है? फिनॉल पानी से स्ट्रांगर होता है कि पानी से कम होता है? पानी से स्ट्रांगर एसिड होता है। ठीक है, लिखो फिनॉल सर, वीकर एसिड। फिनॉल्स बोला है मैंने, फिनॉल नहीं बोला। फिनॉल्स आर वीकर एसिड देन कार्बोक्सिलिक एसिड एंड कार्बोनिक एसिड। फिनॉल का के कितना होता है? लिखवाया हुआ होगा, तुम्हें याद तो नहीं होगा पर ठीक है, 10⁻10 के अराउंड होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड का के कितना होता है? 10⁻5 के अराउंड। ये कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड जानते हो ना, H2CO3, इसका के कितना होता है? 10⁻6 के अराउंड। ठीक है, के भी लिख लेना ताकि याद रहे तुम्हें। बट स्ट्रॉन्गर एसिड देन एल्कोहल, जिसका के 10⁻16 होता है, एंड वाटर, जिसका के 10⁻15 होता है, 14 होता है, 10⁻14। ठीक है, तो पानी और अल्कोहल से वीक स्ट्रॉन्गर एसिड होता है, और कार्बोक्सिलिक एसिड और कार्बोनिक एसिड से वीकर एसिड होता है। ठीक है, HCl से स्ट्रॉन्गर होगा कि वीकर पे? हाँ, ये भी कोई बोलने वाली बात है? जब HCl ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग एसिड है, कार्बोनिक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड तो काफी वीक होते हैं, तो उसके मुकाबले भी अगर स्ट्रॉन्गर है तो ऑब्वियसली वो स्ट्रॉन्ग होगा। लेयर समझ में आ रहा है ना, कहाँ कहाँ पे आ रहा है? तो सबसे वीक एसिड कौन सा है एकदम नीचे? अल्कोहल। फिर उसके ऊपर क्या आता है? पानी, पानी। फिर क्या आता है? फिनॉल। फिर क्या आता है? कार्बोनिक एसिड। फिर क्या आता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। और उसके बाद फिर आते हैं अपने सल्फोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, HCl और ये सब आते। ठीक है, समझ में आ रही बात? के का इस तरह से कंपेयर होता है। तो सबसे पहले वो रिएक्शन पढ़ेंगे जिसमें कि O और H का बॉन्ड टूट रहा। ठीक, तो मैं ऐसे एक एक करके रिएक्शन नहीं लिखूंगा, मैं आलसी हूं इसलिए मैं एक ही जगह फिनॉल बनाऊंगा, पर तुम अलग अलग रिएक्शन लिखो। ठीक है, तो पहले रिएक्शन कराओ इसका सोडियम के साथ, फिर इसका रिएक्शन कराओ NaOH के साथ, फिर रिएक्शन कराओ NaNH2 के साथ, RMgX के साथ, और कोई बढ़िया बेस, PHMgX के साथ। ये सब वेट करते रहते हैं बैठ के कि मैं पहले पूरा लिख लूं तब फिर ये लिखना शुरू करें, इसी वजह से तो इतना डिले हो गया। साथ ही में लिखते रहा करो। मैं सामने दिखता है तो बोलता तो रहता हूं इसीलिए। रोना के साथ रिएक्शन कराओ, फोना के साथ रिएक्शन कराओ। अरे फोना के साथ क्या रिएक्शन कराएंगे, रकूना के साथ कराओ। NaHCO3 के साथ रिएक्शन कराओ। तो ये तो वो सारी रिएक्शन है जिसमें O और H का बॉन्ड टूटेगा। एक और रिएक्शन है जिसमें O और H का बॉन्ड टूटेगा। अबे यार जगह ही नहीं बच रही है, इधर इधर लगाते। पर इधर मैं दूसरी रिएक्शन देना चाह रहा था, चलो कोई नहीं। RCOH और H2SO4।
येलो कलर में मैं वो रिएक्शन लिख रहा हूं जिसमें कि ओ और एच का बॉन्ड टूटेगा, ओ और सी का बॉन्ड टूटेगा। जैसे HCl के साथ रिएक्शन करा है, ZnCl2 के साथ, PCl5, PCl3, PCl5, SOCl2 और SO2Cl2। ये उस 32 रिएक्शंस का अलग सीरीज, ठीक है। इसमें O और C का बॉन्ड टूटता है, ठीक है। अब कुछ वो रिएक्शन लिखते हैं जिसमें कि ES रिएक्शन होती, ठीक है। ES रिएक्शन जगह ही नहीं है, कोई बात नहीं, मैं ऐसा करता हूँ, पहले कुछ नॉर्मल रिएक्शन करा देता हूँ विस्लीनियस टाइप के, जिंक डस्ट, ऑक्सीडेशन करा देते हैं किसी वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, हाइड्रोजनेशन करा दे क्या? H2PD से रिएक्शन करा दो, LiLH4 से कोई मतलब है नहीं, बस ये वाली कराते हैं, ES वाली अगले पेज पे कराएं, ठीक है। तो भी वैसे ही करने लगे, पूरा अलग अलग रिएक्शन लिखना है, ठीक है। मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, नहीं तो मैं यहीं वाइट वाले मिसलेनियस टाइप ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाले, ठीक है। हाँ, उसमें कुछ पता नहीं, तो अपना दिमाग लगाना, करना। खैर वो तो नहीं है, पर मैं ही अपना बताऊंगा। क्या क्या कह रहा? अबे क्या कह रहे थे, गाली दे रहे थे?
बतियाने में टाइम वेस्ट मत कर। कितने लोग ग्रीन वाली सारी रिएक्शन कर लिए? ग्रीन वाली तो सारी हो ही जानी चाहिए थी अब तक। मैं बेंजीन को पीएच से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और उसी से सॉल्व करूँगा, है ना। तो सबसे पहले जो रिएक्शन लिखी थी ये वाली, ये बनेगा PHONA और हाइड्रोजन गैस निकलेगा हाफ मोल। ये सोडियम की रिएक्शन होती है। मुझे लगता है कि इस टाइप की रिएक्शन तो अब तो तुम लिख ही लोगे, देख रहा है ना भाई। और ऐसी रिएक्शन में हर बार लिखता हूँ, जब भी कभी एसिडिक नेचर की बात होती है तो हमेशा ये रिएक्शन सारी छाप देता हूँ। ये रोना बोना रगुना RMGX NaOH NH2 यही सब लिखता हूँ हर जगह। तो अब मुझे लगता है कि इतना पढ़ा दिया है कि अब तो इसको कर लेना चाहिए। ठीक है, ये क्या बनेगा? PHONA प्लस H2O, यही बन रहा है। यहाँ बनेगा PHOMgX और RH बनेगा। पढ़ाया हुआ है ये, अरे पढ़ा है ना। ये क्या बनेगा? PHONA और ROH, यही बन रहा है। यहाँ क्या बनेगा? PHONA और RCOH और यहाँ बनेगा PHONA H2SO3, यही बन रहा है ना। यहाँ क्या बनेगा? सेम PHONA तो हर जगह बन रहा है यार, तो यहाँ PHONA तो कॉपी कर लेता हूँ मैं। MgX यहाँ तो बनेगा। यहाँ बनेगा H2SO4, यहाँ बनेगा H2CO3। H2CO3 देखो टेक्निकली क्या होता है, H2O और CO2 होता है, तो यहाँ से CO2 गैस निकल जाएगी। यहाँ तो बेंजीन ही बन जाएगा PHH। यहाँ क्या बनेगा? अमोनिया बनेगा। सारे में ऐसे प्लस माइनस करोगे तो ये बनेगा। और आई होप कि तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि ये सारी रिएक्शन नहीं होंगी, है ना। इसमें से कुछ रिएक्शन ऐसी हैं जो नहीं होंगी। ये समझ में आ रहा है कि नहीं बे? ठीक, तो तुम मुझे बताओगे कि कौन कौन सी रिएक्शन होगी और कौन कौन सी नहीं हो। ठीक है, ईमानदारी से हाथ उठाओ कितने लोग सारी रिएक्शन करा दिए थे। वो तो खैर नहीं करा पाए होंगे, इतने समझदार होते। हाँ, करा काटे थे ना। ये वाला होगा कि नहीं होगा? नहीं, ये वाला भी नहीं होगा। और इसीलिए फिनॉल में जब सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाते हैं तो CO2 गैस रिलीज नहीं होती। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछता है
कि इसमें कौन से कंपाउंड में सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाएंगे तो CO2 गैस रिलीज होगी या CO2 गैस रिलीज नहीं होगी। तुम क्या करोगे, सब में रिएक्शन कराओगे और देखोगे कि H2CO3 किससे स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, अगर H2CO3 इधर वाले से स्ट्रॉन्ग एसिड है तो CO2 गैस रिलीज नहीं होगी, और H2CO3 अगर वहां रखा हुआ से वीक एसिड है तो फिर CO2 गैस रिलीज होगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहा? ये वाला होगा कि नहीं होगा? ये तो होगा, ये भी होगा, ये तो होता ही है, ये भी होगा, ये वाला होगा। अबे ये होगा कि नहीं होगा? अबे ये वाला होगा, अबे ये वाला नहीं होगा, और ये वाला भी नहीं हो। तकलीफ में हो? ये कितने लोग सही से सोचे थे? क्या मिथेनॉल और फिनॉल में फिनॉल ज्यादा है? मिथेनॉल तो 10⁻13 के आसपास होता है। ठीक है, अच्छा ये वाला एक रह गया, इसको भी बता देते हैं। तो इसमें नॉर्मल एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन होगी, पीएच सॉरी RCOOPH, ये बनता। ठीक है, इन सब में पीएच का O और H वाला बॉन्ड टूट। बाकी ये वाले सारे रिएक्शन तुम्हें पता है कि हाँ इन सभी जगह पे क्या बनेगा, Cl। देख रहा है ना, साइड प्रोडक्ट तुम बना लेना, बना लोगे ना बे? मैं नहीं बनाने जा। इस वाले में जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन कराने से बेंजीन का फॉर्मेशन होता है, ये भी मैंने पढ़ाया हुआ है। और H2PD के साथ रिएक्शन कराओगे तो ये बीच का जो गोला है वो गायब हो जाए और साइक्लोहेक्साइल अल्कोहल बने। ठीक है, ऑक्सीडेशन करने से एक डिफरेंट टाइप का प्रोडक्ट बनता है, इसको मैं ऑक्सीडेशन करने से एक डिफरेंट टाइप का प्रोडक्ट बनता है जिसको हम लोग क्यूनोन बोलते हैं या बेंजो क्यूनोन बोलते हैं। ये वाली रिएक्शन याद करनी पड़े। ठीक है, जल्दी से छाप। ऐसे पढ़ाने से जल्दी हो रहा है क्या? नहीं, अगली रिएक्शन है जो फिनॉल देता है वो है EAS रिएक्शन। जल्दी करो जल्दी। OH कैसा ग्रुप है? विड्रॉइंग की डोनेटिंग? डोनेटिंग, तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा या मेटा डायरेक्टिंग? ऑर्थो पैरा। और एक्टिवेटिंग होगा कि डीएक्टिवेटिंग? एक्टिवेटिंग। ठीक है, लिखो। फिनॉल्स जनरली गिव ES रिएक्शन, ES रिएक्शन as OH group is a strong activating group, is a strong activating and ortho para directing group, strong activating and ortho para डायरेक्टिंग ग्रुप। तो क्योंकि फिनॉल जो होता है वो ES रिएक्शन क्यों शो करता है? क्योंकि OH एक बहुत स्ट्रांग डोनेटिंग है और ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। ठीक है, तो ES रिएक्शन में अपन जो जो रिएक्शन पढ़े थे वो सारी रिएक्शन पढ़ेंगे। जैसे फिनॉल है, मैं फिर से किनारे बना रहा हूँ, बीच में बनाता हूँ।
सबसे पहले कौन सा रिएक्शन पढ़ते हैं भाई ये इसमें? एल्काइलेशन, सॉरी, हेलोजिनेशन ना। Br2 वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं, अलग अलग ही लिखते हैं, बहुत सारी चीज़ें पढ़ानी है, हो नहीं पाएगा। Br2 वाला हो गया, सल्फोनेशन करा दे, H2SO4 डाल देते हैं। अरे यार, नाइट्रेशन करा देते हैं, HNO3 कंसंट्रेट, H2SO4 कंसंट्रेट। फ्यूमिंग, फ्यूमिंग, सल्फोनेशन, और कौन सी रिएक्शन थी यार? क्लोरीनेशन H2SO4 करा दिया, हाँ। एल्काइलेशन कराता, एसाइलेशन करा लेता, और क्या करा है? बस यही तो पढ़ा है ना बे। एक और रिएक्शन जो सिर्फ फिनॉल देता है। और तो कोई रिएक्शन नहीं देता है। बस ठीक है। फिनॉल की और कोई रिएक्शन है क्या? याद नहीं आ रही। करो, जैसे याद आएगी लिखूंगा। वो वाला तो करो। अरे हाँ, एक और रिएक्शन है। बस ठीक।
कर लिया होगा, पता नहीं क्या किए हैं सब। चलो देखते हैं। मैं तो बताऊं, एक तो मैं तुम्हें एक चीज बता देता हूँ, जो भी ये OH है ना, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग होता है। जब भी ब्रोमिनेशन होता है, Br2H2 क्या करता है, Br+ का अटैक कराएगा इसके ऊपर, ठीक है। अब क्योंकि OH एक बहुत स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप है, ये क्या करता है, Br को हर जगह पे, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, अपने दिमाग में आता है खाली पैरा पोजीशन पे जोड़ देते हैं, ऐसा नहीं होता। ये हर जगह पे Br को ऐड कर देता है। और हर जगह पे Br को क्यों ऐड करता है भाई, क्योंकि ये कुछ ज्यादा ही एक्टिवेटिंग हो जाता है, ठीक है। अगर यहीं पे OCH3 रहता ना, तो यहां पर सिर्फ सिर्फ क्या होता, एक जगह पे Br जुड़ता, दिख रहा। पर क्योंकि OH है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप है, ये टाइम हो गया क्या, ये सिर्फ एक ही जगह पे जोड़ता है, और OH तीनों जगह पे जोड़ता है, ठीक। और मैं तुम्हें बताऊं, ये इतना ज्यादा एक्टिवेटिंग है OH, इतना ज्यादा एक्टिवेटिंग है कि अगर पैरा पोजीशन पे कोई ग्रुप भी है, जैसे COH लगा हुआ है, वो उसको भी हटा के Br लगा देते, ठीक है। इवन ऑर्थो पोजीशन पे भी अगर कोई ग्रुप लगा हुआ, SO3 टाइप का, उसको भी हटा के Br लगा देते, ठीक है। तो ये इतना स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग है कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे कोई इस टाइप के ग्रुप लगे हुए हैं, तो उनको भी ऐसा रिप्लेस करके Br लगा देते, ठीक है। याद कर लेना। हाँ, पर मान ले कि मैं चाहता हूं कि मैं सिर्फ एक जगह Br लगाऊं, नॉर्मल, इसको नॉर्मल इंसानों की तरह अगर मैं एक जगह Br लगाना चाहता हूँ, जैसे OCH3 है, तो ऐसे में मैं यहाँ पे जो सॉल्वेंट लूंगा वो कोई नॉन पोलर सॉल्वेंट होना चाहिए। ऐसे में ये रिएक्शन सिर्फ एक जगह पे सब्स्टिट्यूट करता है, ठीक है। लिखो, ब्रोमिनेशन रिएक्शन के जस्ट नीचे OH group is a strong activating group. OH group is strong एक्टिवेटिंग ग्रुप। अब मैंने स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप लिखवाया, वेरी स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप नहीं लिखवाया। वेरी स्ट्रॉन्ग में भी आगे भी और आने वाला, ठीक है, तो वो भी मैं बताऊंगा। इज स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप एंड ट्राई सब्स्टिट्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल कैन बी अकर। ट्राई सब्स्टिट्यूशन का मतलब समझते हो, 3 बार सब्स्टिट्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल कैन बी अकर at both ortho and para position, at both ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन। जो बकवास अभी हिंदी में किया ना, वही अंग्रेजी में लिखवा रहा, ठीक है। तो वो थोड़ा सुनने में सोफिस्टिकेटेड लगता है, काम वही है कि OH इतना एक्टिवेटिंग है कि तीनों जगह जोड़ देता है, ठीक है, उसी को अंग्रेजी में लिखवा रहा, ठीक है। समझ में आ रही बात। और इतना एक्टिवेटिंग है कि ऑर्थो पैरा पोजीशन पे कोई ग्रुप भी लगा रहेगा, ये रिएक्शन लिखा है मैंने वो बस दिखाने के लिए, कोई ग्रुप भी लगा रहेगा। कोई भी ग्रुप का मतलब CH3 नहीं, कोई भी ग्रुप का मतलब ये दोनों ग्रुप COH और SO3 जो कि इजीली रिप्लेसेबल ग्रुप है, उनको भी हटा के Br लगा देता, ठीक। याद कर लेना बढ़िया, सब लिए। अगला रिएक्शन है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में NO2 जुड़ता है, तुम्हें पता है ना बे। अब NO2 जुड़ेगा, OH ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, कहां पे जोड़ेगा, तो यहां पर सिर्फ ये ऑर्थो पोजीशन पे जोड़ता है। वैसे तो जो ग्रुप्स होते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग वाले, उसमें वो OH को कौन सी पोजीशन, सॉरी, इलेक्ट्रोफाइल को कौन सी पोजीशन पे जोड़ते हैं, पैरा पोजीशन पे जोड़ते हैं। पर फिनॉल कौन सी पोजीशन में जोड़ता है, ऑर्थो पोजीशन पे जोड़ता है, ठीक है, ऑर्थो पोजीशन पे जोड़ता है, ठीक है? पर अभी ब्रोमिनेशन करा रहे थे तो कहाँ जोड़े थे बे, ऑर्थो पे जोड़े थे कि पैरा पे, तीनों जगह।
पर यहाँ नाइट्रेशन करा रहे तो कहाँ जोड़ रहे हैं, सिर्फ ऑर्थो पे। तो ये क्या एक्सेप्शन है क्या? नहीं बे। अब देख क्या हो रहा है यहाँ पे, OH क्या है, एक एक्टिवेटिंग ग्रुप, और NO2 लगने के बाद NO2 क्या है, एक डीएक्टिवेटिंग। तो OH इलेक्ट्रॉन देता है, NO2 क्या कर लेता है, इसको विड्रॉ कर लेता है। तो अब ये रिंग उतना एक्टिवेटिंग नहीं रह गया। समझ में आ रही है बात? अब ये रिंग उतना एक्टिवेटिंग नहीं है। तो एक बार नाइट्रेशन होने के बाद डबल नाइट्रेशन कराना थोड़ा सा मुश्किल होता है। पर पर के साथ बोला मैंने, ठीक है। अगर, अरे यार ये ऊपर गायब हो जा रहा है क्या? अगर मैं इसी रिएक्शन को थोड़ा सा हीट कर दूं, हल्का सा हीट कर देता हूं, तो एक और नाइट्रेशन पॉसिबल होता है। क्योंकि जो रिंग है, ध्यान से सुनोगे समझ में आएगा, ठीक है। इमेजिन करो एक रिंग, ठीक है, न्यूट्रल रिंग। क्या इसके ऊपर नाइट्रेशन कराएंगे तो होगा कि नहीं होगा बे? होगा। नाइट्रेशन कराया हुआ है, पढ़ा है मैंने। कंसंट्रेट H2SO4 HNO3 डालो, नाइट्रेशन हो जाता है। पर एक ही बार होता है, दूसरी बार नहीं होता। क्यों बे? क्योंकि एक बार NO2 लग गया तो रिंग डीएक्टिवेट हो गई, तो अब इसके ऊपर वापस से इलेक्ट्रोफाइल का अटैक नहीं हो पाता, ठीक है। पर मान ले कि मैं OH लगा दिया, तो अब रिंग क्या हो गई, एक्टिवेट, है ना। मोटिवेशन मिल गया इसको बहुत ज्यादा। तो ये क्या करेगा, NO2 लगा देगा। तो एक OH लग गया, एक डिमोटिवेटिंग ग्रुप लग गया। तो अभी भी ये रिंग क्या है, नॉर्मल बेंजीन रिंग की तरह बिहेव करता है, ठीक है। तो हल्का सा हीट करते हैं तो एक और नाइट्रेशन ये करा देता। हल्का सा हीट करेंगे तो एक और नाइट्रेशन करा देगा। पर अब दो नाइट्रेशन हो गया, दो लोग डिमोटिवेट कर रहे हैं, एक मोटिवेट कर रहा है। तो क्या अब ये रिंग में नाइट्रेशन करा पाएंगे कि नहीं करा पाएंगे? अब दोबारा तीसरा नाइट्रेशन इसमें पॉसिबल नहीं हो पाता, ठीक है। पर फिर से मैंने पर बोला, अगर मैं फ्यूमिंग H2SO4 लेता हूं, जैसे मैंने बताया था, जब ट्रिपल नाइट्रेशन करना होता है ना तीसरी बार, तो हम कौन सा H2SO4 और HNO3 लेते हैं, फ्यूमिंग वाला। तो फ्यूमिंग H2SO4 और फ्यूमिंग HNO3 लेंगे और हीट करेंगे तो इस टाइप का कंपाउंड बनेगा। ट्राई नाइट्रोफिनॉल का फॉर्मेशन होता है। इसको हम लोग पिक्रिक एसिड भी बोलते हैं, ठीक है। कौन सा एसिड बोलते हैं, पिक्रिक एसिड। और इसका K बहुत ज्यादा होता है, K इसका अराउंड 10⁻⁻5 के अराउंड होता है। इसका K 10⁻8 के अराउंड होता है, ठीक है। और उसका K 10⁻6 के अराउंड, और इसका K 10⁻8 के अराउंड होता है, ठीक है। और ये एक एक K लगाने से 10⁻10 ऐसा घटता जाता है, 100 गुना बढ़ता है NO2 लगाने से, ठीक है। सल्फोनेशन करेंगे तो क्या होगा, सेम वैसे ही सल्फोनेशन होता है, सॉरी, ऑर्थो पोजीशन पे सल्फोनेशन होगा। दिखाई दे रहा है ऑर्थो पोजीशन पे सल्फोनेशन क्यों होगा? क्योंकि ऑर्थो पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अब सल्फोनिक ग्रुप फिर से एक विड्रॉइंग ग्रुप है, ये एक ही बार सब्स्टिट्यूशन करेगा, दोबारा नहीं करेगा, ठीक है। टाइम हो गया क्या यार, ये जय गोपाल, ठीक है। नहीं नहीं, कर लेना फिर इसको, ठीक है, कर लेना। वो नहीं तो मेरा खाना खा जाएंगे सब उधर।